Good morning students. Today we are going to read chapter 4 after 20 years. This chapter is a short story. The writer of this chapter is William Sidney Porter और इनको हम ओ हेनरी के नाम से भी जानते हैं. William Sidney Porter or O. Henry was born in 1862 and died in 1910. He is very famous writer of short stories. So students, let's start this interesting story after 20 years. Open your book of English reader and read with me. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. पुलिसमैन जो पुलिस का अधिकारी था वो अपनी गश्त पर जा रहा था रास्ते पर इम्प्रेसिवली प्रभावपूर्ण तरीके से. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल. उसका जो ये इम्प्रेसिवनेस था ये हैबिचुअल था, इसमें कोई बनावट नहीं थी. एंड नॉट फॉर शो, और ये दिखावा नहीं था. फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, और जो वहाँ पर लोग थे देखने वाले वो बहुत ही कम थे. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट. रात का समय था, लगभग मुश्किल से 10 बजे थे. बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद ए टेस्ट ऑफ रैन इन दैम हैड डी पीपल द स्ट्रीट्स. लेकिन ठंडी हवा के झोंकों से जो लोग थे वहाँ गली से जा चुके थे. सड़क पर कोई नहीं था. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, जैसे कि वह जा गया वह दरवाजों को चेक कर रहा था. ट्वेलिंग हिज क्लब विद आर्मी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, और अपने पुलिस के अंदाज में वह चल रहा था. टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट इट वॉचफुल आई, और अपनी पैनी नज़र से वो नज़र रखे हुए था कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है. उस मेन रोड पर जो मुख्य मार्ग था उस पर वो चला जा रहा था. द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइड स्वैगर, वह अपनी सजग चौकन्नी नज़र से चाल से मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ गार्जियन ऑफ द फेस. ऐसा लग रहा था कि वह शांति का गार्जियन है, शांति का रक्षक है. उसी की वजह से यहाँ पर शांति है. अगर ये पुलिस वाला नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, चोर और डाकू यहाँ पर आ जाएंगे. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ ए सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर. यहाँ वहाँ तुम देख सकते हो कि लाइट सिगार स्टोर की, जहाँ पर सिगार मिलता है उसकी लाइट जली हुई हैं, और ऑल नाइट लंच काउंटर, और कुछ काउंटर खुले हुए हैं जहाँ पर पूरी रात लंच मिलता है. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस, लेकिन जो बिजनेस प्लेस से संबंधित हैं ज़्यादातर जो दरवाजे हैं दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज, वो बहुत ही लंबे समय पहले बंद हो गए हैं. विदाउट वैन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक, जब वह एक निश्चित बिल्डिंग के पास पहुंचा, सर्टेन ब्लॉक किसी बिल्डिंग के हिस्से के पास पहुंचा, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, पुलिस वाले ने धीरे से अपनी जो चाल थी वो धीमी कर ली. इन द डोरवे ऑफ ए डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर ए मैन लीन, वहाँ पर रास्ते में एक हार्डवेयर शॉप थी. हार्डवेयर शॉप होती है जैसे कि जहाँ पर इस तरह का सामान मिलता है, जैसे पाइप्स मिलते हैं, टंकी फिटिंग का सामान है, आयरन का सामान है, तो इस तरह की दुकान को हम हार्डवेयर शॉप बोलते हैं. लीन विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, उसके वहाँ पर एक आदमी स्टोर रूम के पास अंधेरे में झुका और उसके पास विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिगार था. क्या था उसके मुंह में? एक बिना जला हुआ सिगार. एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन उसकी तरफ गया, द आदमी स्पोक अप क्विकली, आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, वह आदमी जल्दी से बोला. इट इज़ ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, उसने कहा बिल्कुल ठीक है ऑफिसर, डोंट वरी. रीएश्योरिंगली, उसने विश्वास दिलाते हुए कहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्रेंड, मैं बस एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ. इट इज़ एन अपॉइंटमेंट,
मेड 20 ईयर्स एगो। यह एक अपॉइंटमेंट है, एक वादा किया था मैंने 20 साल पहले। साउंड से लिटिल फनी टू यू, यह तुम्हें कुछ मजाकिया लग सकता है। डजंट इट, क्या ये ऐसा नहीं है? वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट इज़ ऑल स्ट्रेट। तो यह बिल्कुल सादा है अगर तुम समझने की कोशिश करोगे। अबाउट दैट लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। वेयर दिस स्टोर स्टैंड, जहाँ पर ये इस समय हार्डवेयर स्टोर है। बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, 5 साल तक, said the policeman, पुलिसमैन ने कहा, it was torn down then, मतलब 5 साल पहले इसको गिरा दिया गया। The man in the doorway, तो जो दरवाजे के पास वो रास्ते में आदमी खड़ा था, स्ट्रक ए मैच, उसने माचिस की तिल्ली से अपने सिगार को जलाया। एंड लिट हिज सिगार, द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर जॉड फेस विद कीन आइज, तो उस लाइट में उसे दिखाई दिया एक चौकोर चेहरा, एक पीला चेहरा जिसकी एक उत्सुक आंखें थीं। एंड ए लिटिल वाइट स्क्वायर नियर हिज राइट आईब्रो, और राइट आईब्रो के पास एक निशान था, छोटा एक सफ़ेद रंग का निशान था। ही वोर ए लार्ज ऑडली सेट डायमंड पिन इन हिज स्कार्फ, उसने अपने स्कार्फ में एक डायमंड की पिन पहनी हुई थी। 20 years ago tonight, आज की रात 20 साल पहले, सेड द मैन, आदमी ने कहा, आई डाइंड हियर एट बिग जो ब्रेडीज विद जिमी वेल्स, मैंने यहाँ पर जिमी वेल्स के साथ उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चेफ इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिमी। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क में यहाँ पर पले बड़े हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, दो भाइयों की तरह, टुगेदर, एक साथ। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। जिमी वॉज 2 years old। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट, अगली सुबह मैं वेस्ट, पश्चिम की तरफ चला गया अपना भाग्य आजमाने। टू मेक माई फॉर्च्यून, यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ द न्यूयॉर्क, लेकिन जिमी को तुम न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते, वह न्यूयॉर्क में ही रह गया। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, उसने सोचा कि बस यही इस पृथ्वी पर जगह है। वेल वी एग्रीड दैट नाइट, हम उस रात सहमत हो गए। दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डे एंड टाइम, कि हम 20 साल बाद उसी जगह उसी स्थान पर मिलेंगे। नो मैटर वॉट आवर कंडीशंस माइट बी, कोई मतलब नहीं कि हमारी जो क्या कंडीशन होंगी, किस कंडीशन में हम रहेंगे, लेकिन हम कितनी दूर से हम आएंगे, वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, लेकिन हम 20 साल बाद ज़रूर मिलेंगे। वी फिगर दैट इन 20 years ईच ऑफ अस ought to have our destiny worked out and our fortunes met। तो हमने 20 सालों में अपने भाग्य को आजमाया, अपने जो भी काम था वो किया। दे वर गोइंग टू बी, जो भी हम कर रहे थे, वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, कि हम जो भी कुछ कर रहे होंगे, हमने वादा किया कि हम 20 साल बाद ज़रूर मिलेंगे। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, तो यह कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा, रादर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, कि बहुत ज़्यादा समय हो गया बिना मिले। दो इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, कि जब से तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें छोड़ा तुम्हारी कभी उससे बातचीत नहीं हुई। वेल यस फॉर ए टाइम वी करस्पॉन्डेड, कुछ समय तक हमने बातचीत की थी, बाई लेटर। सेड द अदर, दूसरे इंसान ने कहा, बट आफ्टर ए ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 या 2 साल के बाद हम दोनों के बीच में वो लेटर राइटिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया। यू सी द वेस्ट इज़ ए प्रीटी बिग प्रपोजिशन, तुम देखते हो कि जो पश्चिम है वो बहुत ही मतलब प्रीटी प्रपोजिशन है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम था, तो हम इतने बिजी हो गया मैं इतना कि मैं अपने दोस्त से बात नहीं कर पाया। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रीटी लाइवली, और मैंने बहुत ही जीवंत तरीके से इसको जिया अपनी ज़िंदगी को, मैंने काफ़ी पैसा कमाया वहाँ पर। बट आई नो जिमी
विल मीट मी हियर इफ़ ही इज अलाइव, लेकिन मैं जानता हूँ जिमी मुझसे ज़रूर मिलेगा अगर वह जिंदा है। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट, क्योंकि वह सबसे सच्चा, स्टोन चेस्ट और सबसे ज़्यादा भरोसे लायक इंसान है, ऑल चैप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1000 माइल्स टू स्टैंड आउटसाइड दिस डोर टू नाइट, मैं हज़ारों मील दूर से आया हूँ आज इस जगह खड़े होने के लिए। एंड इट इज़ वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और यह मेरे लिए मैंने जो कुर्बानी दी है उस यह इसकी कीमत होगी कि अगर मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल जाता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच, एक बहुत ही सुंदर घड़ी उस इंतजार करने वाले आदमी ने बाहर निकाली। इट्स लिड्स सेट विद स्मॉल डायमंड्स, इसके ढक्कन पर, घड़ी का जो ऊपर का कवर था उस पर डायमंड्स लगे हुए थे, छोटे छोटे डायमंड्स। 3 मिनट्स टू 10, 10 बजने में 3 मिनट ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, तो बिल्कुल सही 10 बजे थे जब हमने इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक दूसरे से विदा ली थी। डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आज द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा कि क्या पश्चिम में, वेस्ट में सब कुछ ठीक है। यू बैट, आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर, तो उसने कहा कि जिमी ऐसा इंसान था कि वो बहुत धीरे धीरे से काम करता था और उसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं थी, एम्बिशन उसके अंदर कोई नहीं थी, बस कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस जो मिल गया उसी में वो संतुष्ट रहने वाला इंसान था। लेकिन मैं बहुत एम्बिशियस था, मैं वहाँ गया और मैंने काफ़ी वहाँ पर अर्निंग की। I have had to compete with some of the sharpest wits to make my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. तो उसने अपने वेस्ट के बारे में बताया कि कैसे कैसे मैंने वहाँ पर अपना जीवन जिया और कैसे मैंने ये सब अचीव किया, जो तरक्की मैंने की है। द पुलिसमैन टुवर्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू, पुलिसमैन घूमा और उसने 1 या 2 कदम वह आगे बढ़ा। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में रहूँगा। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा दोस्त आज रात जरूर आएगा, मैं आशा करता हूँ। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, समय पर वह आ जाए। जाते हुए उसने कहा, आई शुड से नॉट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम, आई शुड से नॉट, मुझे कहना चाहिए नहीं, सेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं उसे कम से कम आधा घंटा और दूंगा। पुलिसमैन ने कहा था कि अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अभी और इंतज़ार करूँगा अपने दोस्त का, आधा घंटा में और ज़्यादा उसको दूंगा। 10 बजे का समय था, लेकिन मैं 10:30 तक उसका इंतज़ार करूँगा। इफ़ जिमी इज अलाइव, अगर जिमी इस पृथ्वी पर जिंदा है, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, वह उस समय तक जरूर आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, उसने कहा। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पुलिस ने कहा ठीक है गुड नाइट। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, तो वह फिर से दरवाजों को चेक करता हुआ चला गया। देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, तो अब वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, ठंडी ठंडी बूंदें। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टेडी ब्लो, और हवा भी थोड़ी तेज चलनी शुरू हो गई। द फ्यू फुट पैसेंजर एस्टेड इन दैट क्वार्टर hurried dismally and silently along with coats collar turned high and pocketed hands, और वहाँ पर जो रहने वाले फूड पैसेंजर थे, जो कुछ यात्री बचे हुए थे, वो ही अपने कॉलर ऊँचे कर कर और वो अपने अपने जगह जा रहे थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेट, लेकिन अभी भी जो हज़ारों मील दूर से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था वो इंसान, वो वहीं खड़ा था और उसके मुंह में वो सिगार था, वह स्मोकिंग कर रहा था। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, 20 मिनट तक उसने इंतजार किया। एंड देन ए टॉल मैन ए लॉन्ग ओवरकोट, उसके बाद एक लंबा आदमी आया जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था। विद कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, और उसके कानों तक उसके कॉलर खड़े हुए थे। हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली के दूसरे
हिस्से से, दूसरे छोर से वह जल्दी से मेरी तरफ आया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और इंतजार करने वाले आदमी के पास वह डायरेक्ट पहुंच गया। इज दैट यू बॉब, क्या यह तुम हो बॉब? ही आस्क्ड, उसने पूछा डाउटफुली, संदेह करते हुए। इज दैट यू जिमी वेल्स, क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन इन द डोर, वह खुशी से चिल्ला उठा जो दरवाजे में इंतजार कर रहा था। ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स विद हिज ऑन, एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा। इट्स बॉब, श्योर एट फैक्ट आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हियर इफ यू वर स्टिल हिज एग्जिस्टेंस। तो जिमी वेल्स ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास था कि अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें ज़रूर पा लूँगा इस जगह पर। वेल 20 years is a long time. The old restaurant gone. Bob, I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. उन्हें कहा कि जो पुराना यहाँ पर रेस्टोरेंट था वो तो टूट गया, तो अब हमें कहीं दूसरी जगह डिनर करना चाहिए। How has the West treated you, old man? तो वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? उस पुराने दोस्त ने पूछा। बोली, उसने कहा बहुत शानदार, बहुत पैसा मैंने कमाया। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, बहुत कुछ, सब कुछ मुझे वहाँ मिला। आई आस्क इट फॉर, जिसकी मैंने इच्छा की थी। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, तुम बहुत बदल गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल, मैंने नहीं सोचा था कि तुम कभी इतने लंबे हो जाओगे। यू हैव गेन 2 or 3 inches, तुम 2 या 3 इंच ज़्यादा हाइट तुम्हारी बढ़ चुकी है। ओ आई ग्रू ए बिट आफ्टर आई वॉज 20, जब मैं 20 साल के बाद मैं थोड़ा बढ़ गया, उस लंबे आदमी ने कहा। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, जिमी तुम न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा काम कर रहे हो? मॉडरेटली, उसने कहा हाँ ठीक ठाक है। आई हैव ए पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, एक सिटी के डिपार्टमेंट में मुझे एक पोजीशन मिल गई है। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ऑल टाइम्स। ठीक है बॉब, मेरे साथ आओ और हम पुराने समय के बारे में लंबी बातचीत करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ लेकर दोनों आदमी सड़क पर चल दिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज ईगोटिज्म, तो वह बहुत ही अहम में, बहुत घमंड में था, जो वेस्ट से इंसान आया था। एनलार्ज बाई सक्सेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफल था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, उसने अपने करियर की पूरी हिस्ट्री बताई। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट, और दूसरा जो ओवरकोट में था, लिसन्ड विद इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट के साथ इसको सबको सुना। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर, कोने में एक दवाइयों की दुकान थी। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जहाँ पर बहुत सारी लाइट चल रही थी। वैन दे केम इनटू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम, और जब वो उस रोशनी में आए, टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर, फिर तो दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, जो वेस्ट से इंसान आया था वह तुरंत रुक गया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड, उसने कहा 20 years इज अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज ए मैन्स नॉज फ्रॉम एन वुमन टू ए बुक्स, लेकिन 20 साल इतना बड़ा समय नहीं है, इतना लंबा कि एक आदमी की नाक अगर लंबी है तो वो चपटी हो जाए, इतना लंबा समय नहीं है 20 साल का। इट समटाइम चेंज ए गुड मैन इन टू ए बैड मैन, यह हो सकता है कि एक अच्छा आदमी बुरा इंसान बन जाए। सेड द टॉल मैन, लंबे आदमी ने कहा। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, तुम 10 मिनट पहले ही पकड़े जा चुके हो पुलिस के द्वारा। सिल्की बॉब, शिकागो थिंग्स यू मे हैव ब्रॉट ओवर आवर वे एंड वायर्स अस द वांट्स टू हैव ए चैट विद यू। Going quietly, are you that sensible? Now before we go on to the station, here is a note I was asked to hand you. उसने कहा कि जेल जाने से पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले, ये एक तुम्हारे लिए लेटर है जिसको मुझे कहा गया था कि मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूँ। द मैन, तो ये पेट्रोल मैन वेल्स की तरफ से, जिमी वेल्स ने ये लेटर तुम्हें दिया है, मैं जिमी वेल्स नहीं हूँ। तो जिमी वेल्स ने जो लेटर में क्या लिखा था, उसमें लिखा हुआ था, बॉब ने उस लेटर को जब पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड व्हेन ही स्टार्टेड रीडिंग द लेटर। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। बॉब, जिमी वेल्स कह रहा कि मैं उस अपॉइंटेड, उस फिक्स समय पर, फिक्स प्लेस पर मैं था, समय पर मैं पहुंच गया था। व्हेन यू स्टक द मैच टू लाइट योर सिगार, लेकिन तुमने जब माचिस से अपने सिगार को जलाया, I saw it was the face of the man wanted in Chicago,
मैंने देखा कि यह तो वो चेहरा है जो शिकागो पुलिस को जिसकी तलाश है। somehow I could undo it myself, किसी तरीके से, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त था, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था। so I went around and got a plain clothes man to do the job, तो इसलिए मैं वहाँ से चला गया और मैंने एक सादा वर्दी के आदमी को तुम्हारे पास भेजा जिससे कि तुम्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो देखिए, एक दोस्त ने अपने दोस्त को गिरफ्तार करा दिया क्योंकि उसने सच्चाई का रास्ता छोड़कर वह एक चोर बन गया था और पैसे कमाने के चक्कर में उसने काफ़ी इलीगल काम किए जिससे कि वो वह बहुत अमीर बन जाए। सो रीड दिस स्टोरी स्टूडेंट्स एंड लर्न ऑल्सो।